हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो गाइज़ आज है रिपब्लिक डे और साथ ही है मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 20। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक डे की। तो कल शाम को पूरा का पूरा ऑफिस ट्राई कलर में सजाएगा। सारे बलून 3 कलर के थे, जिसमें वाइट, ग्रीन और नारंगी कलर था, जो कि हमारे फ्लैग को डेडिकेटेड था। और इन कलर्स को देख के तो गूज बम्स ना ही आए तो क्या आए, क्योंकि पूरे के पूरे ऑफिस में यही कलर दिखाई दे रहे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो सुबह उठ जाती हूँ 5:26 में, क्योंकि आज है हमारा 77वां गणतंत्र दिवस, जिसके लिए मुझे सबसे पहले अपना डेली रूटीन का काम ख़त्म करना है और 8:30 से पहले ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि 8:30 टाइमिंग था हमारा झंडा फहराने का। सबसे पहले उठी, पानी गर्म लगाया, उसके बाद अपनी वर्दी को प्रेस कर लिया है, जिसको मैंने कल शाम को ड्यूटी के आने के बाद ही धो के सुखा दिया था, क्योंकि अपने गणतंत्र दिवस जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पे वर्दी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बाकी डे थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन इस दिन तो बहुत ही साफ़ सुथरी सी होनी चाहिए। इसलिए मैंने सारी की सारी अपनी चीज़ें धो के सुखा दी थी और सुबह उठ के सबसे पहले कर लिया है उनको अच्छे से प्रेस, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको टाइम देना पहले ज़रूरी है। प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ही काम किया जाता है। तो उसके बाद मैंने अपने लिए किया है पानी गर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि मैं खाली पेट 1 लीटर पानी पीने की आदी हो चुकी हूँ आजकल, जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इस वेट लॉस जर्नी में उसने मेरी बहुत साथ दिया है अभी तक, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि गुनगुना पानी पीने से सुबह को जो पेट है आपका वो नेचुरली बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाता है। उसके बाद आप चाहे जो करें। देन उसके बाद मैंने बनाई है चाय, साथ में ही अपनी मौसी के लिए बना दिया है इंडक्शन पे चाय, और उधर मैंने अपना केटली में पानी गर्म कर लिया था। तो जब तक चाय बन रही थी तो मैंने पी लिया है पानी, वो भी उकड़ू बैठ के। और आजकल मैं उकड़ू बहुत देर तक बैठ सकती हूँ, मेरी जो पावर है बैठने की वो बढ़ती जा रही है। साथ में चाय बन जाती है और उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक। तो आपको पता ही है, मैं हमेशा सुबह एक्सरसाइज से पहले डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ। कभी जिंजर टी ले लेती हूँ, कभी दालचीनी का पानी, तो कभी जो मेरा मिक्स वाला डिटॉक्स ड्रिंक है जो मैंने आपको पहले बताया वो ले लेती हूँ। तो आज मैंने जल्दबाजी में अपना सिर्फ छोटा सा ड्रिंक बनाया, जिसमें मैंने अदरक और अजवाइन को डाला है। दोनों का कॉम्बो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। चाय दे दी है मौसी को और मैंने ले ली है अपनी टी, यानी कि जो ड्रिंक है मेरी सुबह वाली वो। मैं उकड़ू बैठ के ही पीऊँगी। बातचीत करते कराते हम अपनी चाय और पानी को एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बेटी आज सुबह आपने देखा ही था स्टार्टिंग में, वो उठ गई थी, लेकिन मैंने उसको दोबारा से सुला दिया था। मैं धीरे धीरे लग जाती हूँ अपनी एक्सरसाइज करने बिना किसी आवाज़ के, क्योंकि यहाँ पे जब खटका होता है ना थोड़ा बहुत भी, तो वो उठ जाती है बहुत जल्दी से। तो मैंने सोचा जब टाइम है तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। और आप देख सकते हैं ये वाला सूट जो मेरा पहले बैक से काफ़ी टाइट दिख रहा था आज से 2 दिन पहले, अब वो लूजिंग में आ गया है। यानी कि अब मुझे ऑल ओवर बॉडी, अपर बॉडी से 2 इंच और लोअर बॉडी यानी कि हिप साइज से 4 इंच की लूजिंग मेरे सूट में हो गई है। तो ये मेहनत है मेरी सिर्फ 20 दिन की, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है और मुझे अपने इस काम को करने में बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि जब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमारा जो काम करने की इंटेंसिटी है वो थोड़ी हाई हो जाती है। तो उसी इंटेंसिटी के साथ मैं अपने वर्कआउट को डेली कर रही हूँ कंटिन्यू। और आज है रिपब्लिक डे, तो इसलिए और भी जोश में थी थोड़ा सा। मैंने कहा सुबह से उठ के पहले अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद चलते हैं फटाफट से अपने ऑफिस की तरफ, क्योंकि जो टाइम है उस टाइम से हमेशा 15 मिनट पहले पहुँचना ही अच्छा होता है। तो एक्सरसाइज मैं आपको बता ही चुकी हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है। ये वाली एक्सरसाइज आपके थाई और हिप के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ में ये आपके टमी को भी शेप में लाती है। आपका जो कमर का है साइज़ उसको भी कम करने में हेल्प करती है। और ये जिससे आप अपने घुटने से प्रेस करते हैं पेट को, तो जाहिर सी बात है ये टमी के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आजकल मैं अपने जो क्या बोलते हैं टखने होते हैं ना, इनको भी मूव करती हूँ। तो इससे जो मेरा पहले पेन होने लगा था वज़न बढ़ने की वजह से, वो अब नहीं होता है। और एक्सरसाइज मैंने अपनी बढ़ा दी है। डे बाय डे मैं हर एक नई एक्सरसाइज ऐड करती जा रही हूँ अपनी इस रूटीन में, क्योंकि जब तक आप सिंपल उस पर चलते रहेंगे तो इतने डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। स्टार्टिंग थोड़ी इजी होती है, लेकिन जब आप उस काम को करने लगते हैं तो आपको हार्ड भी इजी ही लगने लगता है, बशर्ते कि आप उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करें। जस्ट लाइक जैसे हम कोई पेपर लगाते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लगाते हैं, उसके बाद हमको सारे पेपर एक जैसे ईजी लगने लग जाते हैं। सेम प्रोसीजर हर चीज़ में चलता है। आप जब धीरे धीरे करने लग जाते हैं तो आपको वो चीज़ें ईजी लगने लगती हैं, बॉडी पेन नहीं करती है, बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है और आपको करने में मज़ा आता है, जस्ट लाइक मी। तो मम्मियों, कभी भी कल नहीं आता है, तो आज से ही शुरू कर लो भाई। कुछ नहीं होता, बस अपनी बॉडी ख़राब होती है, क्योंकि हमको लगता है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि भाई 24 घंटे में से सारा टाइम हमारे बच्चों का है, तो आधा घंटा हमारा भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी फिट होगी तभी हम उस चीज़ को आगे बच्चों को संभाल पाएंगे।
सो आप देख सकते हैं आजकल जो मेरी बॉडी है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है और सारी एक्सरसाइज मेरी काफ़ी अच्छे से हो रही हैं। तो किस किस ने मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट करी है कमेंट ज़रूर करना, और अपने इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मेरी ये वेट लॉस जर्नी इतनी पसंद आएगी आप लोगों को, बट फिर भी आप लोगों का इतना प्यारा रिस्पॉन्स है। और आप देख सकते हैं जो आपके सामने हूँ मैं इस टाइम। ये सूट मुझे काफ़ी टाइट था, क्योंकि मेरे सारे सूट में सबसे ज़्यादा यही सूट था जो टाइट था मेरा अपर बॉडी से। तो अब वो नॉर्मल लगने लगा है मुझे, क्योंकि जब तक आप सूट टाइट पहनते हैं तो वो लूज़ ना हो जाए तो लगता नहीं है कि हमारी वेट लॉस चल रहा है। नहीं, ये वर्दी का जो सूट है ये भी काफ़ी लूज़ हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी और का मांग के पहन लिया है। पहले ये लूज़ था लेकिन इतना नहीं था, अब ज़्यादा लूज़ हो गया है। रेडी हो जाती हूँ ड्यूटी जाने के लिए, और साथ में ही अपना जो झंडा है उसे फहराने के लिए भी, क्योंकि भाई इस चीज़ का तो एक्साइटमेंट अलग ही होता है, चाहे तो इंडिपेंडेंस डे हो चाहे रिपब्लिक डे हो, तो ये मेरे में हमेशा से ही है। और आज मेरी बेटी का भी फर्स्ट रिपब्लिक डे है, तो मैंने सोचा है कि मैं उसको भी अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि आप बच्चों को जो दिखाते हैं जो सिखाते हैं वो उनकी रंग रंग में आता है स्टार्टिंग से ही। और मेरी जो ये चाल ढाल है इसको देख के आप समझ जाइए, एक गाना चल रहा था जलवा तेरा जलवा जलवा, जिस पे गूज़बम्स ना आए तो क्या ही आए, क्योंकि वो गाना चलने के बाद तो डांस अंदर से निकलता है, लिटरली मेरे तो अंदर से निकलता है। रंग दे बसंती चोला हो या जलवा जलवा हो या धरती सुनहरी अंबर नीला हो, ये कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको डांस करने से नहीं रोक सकते। मुझे तो नहीं रोक पाते हैं गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं ये गाने। सो गाने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है मेरे पास लगभग 20 मिनट का। रेडी हो गई थी थोड़ा सा जल्दी, तो मैंने कहा अपने कमरे को थोड़ा सा कर देते हैं सेट। उसके बाद मौसी रह जाती हैं अकेली कई बार, तो टाइम नहीं मिल पाता बेटी के साथ, क्योंकि बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है। बच्चा बोल नहीं सकता जब वो, तो स्पेशली मम्मी समझ सकती है कि बच्चा क्या चाह रहा है, लेकिन अगर हम मम्मी नहीं है तो बच्चे को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मम्मी को पता रहता ना इस टाइम बच्चे को क्या चाहिए। तो मैंने आज बेटी को भी रेडी कर लिया है। इसको मैंने नहलाया नहीं था क्योंकि सुबह काफ़ी ठंड है, और बच्चे को सुबह सुबह मैं बिना धूप के नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, 6 महीने की हुई है। बट मैंने उसको साफ़ करके उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, और वो भी पूरी खुश है कि हाँ आज तो सुबह सुबह नए कपड़े मिल गए और पहन के चलेंगे कहीं, क्योंकि इसको भी अब पता लगने लगा है कि जब तैयार करती है मम्मी तो कहीं लेके जाती है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हैप्पी रिपब्लिक डे ज़रूर विश करिएगा, और मैं भी अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ आज रिपब्लिक डे पर। उसको दिखाऊंगी, उसे समझ नहीं आएगा कुछ, लेकिन वो चीज़ों को देख के ऑब्ज़र्व ज़रूर करेगी। मैं और मेरी बेटी है रेडी ड्यूटी जाने के लिए, और साथ में अपना रिपब्लिक डे मनाने के लिए। अरे पूरी खुश है, आप देख सकते हैं। और हम निकल लेते हैं अपने घर से टाटा बाय बाय करके, और आपसे मिलते हैं अपना सीधा कार्यस्थल पर, यानी कि ऑफिस में। यहाँ पे सभी लोग आना स्टार्ट हो गए थे, मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, और मुझसे पहले भी कुछ लोग आ गए थे, लेकिन स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है तो आने में सब ऑन टाइम ही आ जाते हैं, लेकिन कोई जल्दी थोड़ा सा कोई लेट। यहाँ पे सेटअप लगा दिया गया था, एक तरफ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, और साथ में महात्मा गांधी जी। ऊपर फ्लैग लगा दिया गया है, क्योंकि फ्लैग सेरेमनी जब होगी तो यहीं से इसको फहराया जाएगा। लास्ट में हमें मिले हैं लड्डू, और उसी बीच हमने ली थी शपथ, अपनी प्रस्तावना की, संविधान की प्रस्तावना की, और साथ में राष्ट्रगान, और बाद में जो हम बचपन से स्कूल में एंजॉय करते आ रहे हैं वो लड्डू। सभी ने बैठ के खड़े होके अपनी बातचीत करी है, सबको एक दूसरे को हैप्पी रिपब्लिक डे। और यहाँ मेरी बेटी भी रिपब्लिक डे बोल रही है अपने एज ग्रुप को। तो ये उसका भाई है, यहाँ पे देखो दादा बन के बैठी हुई है ये, क्योंकि आज ये ऑफिस में आई है तो दादागिरी दिखा रही है यहाँ। तो कुछ इस तरह मेरा रूटीन रहा आज का, और खाने में बन रहा है मटर पनीर खीर पूरी, जो कि हमें आज मेस में मिलने वाला है। सो मैंने खाया है आज ये खाना, जो कि मैं आपको बताती हूँ। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में।